गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 316 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के ज्योग्राफी का टेस्ट लगाते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं उसका। 20 प्रश्न होंगे इसमें इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डूरंड रेखा है वो 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यह रेखा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ये ज्योग्राफी में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच और दूसरे देशों के बीच भी ये पूछ लेता, मैच फैच करने के लिए पूछ लेता पीसीएस की परीक्षाओं में। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा या लाइन 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। इसके अतिरिक्त जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, रेड क्लिफ सबको भारत पाकिस्तान पता है, लेकिन भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में भी यही है। ठीक है। और डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान और मैकमोहन है भारत और चीन 1914 के शिमला समझौते के दौरान बनी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, भारत की मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से अगर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरने वाली इस रेखा के आधार पर ही भारतीय मानक समय तय किया गया है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ग्रीनविच जो है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का मानक समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसको भी एग्जाम में पूछते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर 1 घंटे का अंतर आता है। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है और यह लंदन के पास ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, ऐसा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती पूछ रहा है। कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह पृथ्वी 0 डिग्री है बीच में, यह है भूमध्य रेखा। यहाँ पर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यहाँ नीचे है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। अंग्रेजी में इक्वेटर लाइन है, अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। जिन जिन देशों से होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है, उन देशों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में पूछता है। भारत की स्थिति है कहीं यहाँ पर, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर जाती है ये कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती। ठीक है। एग्जाम में अधिकतर जो एलिमिनेट करवाने के लिए रखते हैं एग्जामिनर, मणिपुर को रखेंगे, बिहार को रखेंगे, उत्तर प्रदेश को रखेंगे, पंजाब को रखेंगे। तो कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजर जाती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यूपी ही है, उत्तर प्रदेश है। 8 राज्यों से लगा है प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगा है। देखिए, भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगी हैं। और उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर दिल्ली से भी लगी हुई है। तो राज्य पूछ ले तो 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करके पूछ ले तो 9। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। त्रिपुरा निम्नलिखित में से किस देश से 3 ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कल हमने चर्चा की थी। और एक और राज्य है भारत का सिक्किम, वो भी 3 ओर से 3 देशों से घिरा हुआ है। इधर से नेपाल से मान लीजिए त्रिपुरा है, इधर से भूटान से, और ऊपर से है तिब्बत यानी चीन से। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा केवल उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है और यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं। ये दोनों के दोनों सही हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, संकोच नदी का उद्गम जो है उत्तरी भूटान से होता है। यह भारत के असम राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसे स्वर्णकोसा नदी भी कहा जाता है और संकोच नदी असम अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित हैं। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। अरावली के पश्चिमी ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। बिल्कुल ये करेक्ट हो गए दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर भी। देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित हैं और यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली के पश्चिमी ओर से माही और लूनी नदी निकलती है और लूनी नदी गुजरात के रन के कच्छ में गायब हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दो कथन है यहाँ पर भी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं, जो एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा इसमें सही है। ये दोनों के दोनों सही हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु में हैं, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चारकोनाइट पठार से बनी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है और पालघाट गैप पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर आकर मिलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। ये करेक्ट है दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर। देखिए, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। पालघाट गया पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है और कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। व्हीलर द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप स्थित है ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, व्हीलर द्वीप ओडिशा तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपनी मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है और दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव सदाहरित और पर्णपाती तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला कथन कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। सी है इसका आंसर। देखिए, मुंबई सालसेट द्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक संकरी प्रायद्वीप पर बसा है। सालसेट द्वीप महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित है। सालसेट द्वीप दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले द्वीपों में से एक है। बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ मैंग्रोव वन, सदाहरित वन और पर्णपाती तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। सदाहरित वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है इनके लिए। मैंग्रोव वनों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, मिट्टी के कटाव को रोकती हैं, जैसे सुंदरबन में भी हैं वो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुरानी कौन सी, नई कौन सी, ये मिक्स करके पूछ लेता है।
देखिए, जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन और आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं इंग्लिश में एलुवियल सॉइल। ये भी सही है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। देखिए, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ठीक है, यानी ऊपर हिमाद्री, बीच में मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय और उसके नीचे शिवालिक, सभी को काटती हुई सतलज नदी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। सतलज नदी जो है तिब्बत यानी चीन स्थित राकस ताल या राकस झील से निकलती है और यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यह हिमाचल की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। आगे चलकर यह व्यास नदी में मिल जाती है। व्यास नदी जो निकलती है व्यास कुंड से हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। ऑप्शन नंबर बी। महानदी पूर्वी भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। यह छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उपरोक्त में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? देखिए, सारी की सारी नदियां जो हैं वो पूर्व वाहिनी नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, और अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा, ये सारे के सारे सही है। डी है इसका आंसर। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। बिल्कुल, ये सही है। न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा है ये। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है और डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी मुहाने पर बनता है। यहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, भारत में दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तीन तीन कथन है यहाँ पर। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित पर्वत को इंग्लिश में बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत पुराने वलित पर्वत हैं और भारत का हिमालय भी क्या वलित पर्वत का उदाहरण है? बिल्कुल, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों कथन सही हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। देखिए, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन या फोल्डेड माउंटेन कह लो इसको, और अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, इनमें से कोई नहीं। ऐसे पर्वतों को कहा जाता है फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत ही। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। फॉर एग्जाम्पल, रूस का यूराल, उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन, भारत का हिमालय। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ शिखर शंक्वाकार होता है उन्हें वलित पर्वत कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं।
हिमालय तथा आल्प्स पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण हैं। और जाने वलित पर्वत के बारे में। तो जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ता है तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं, इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन। यह विश्व के सबसे युवा, ऊंचे और सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। ये पर्वत महाद्वीपीय किनारों पर या फिर उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व दिशा में पाए जाते हैं। तो स्टैटिक जीके के ज्योग्राफी के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके 9560112583। धन्यवाद।